प्रति माह वेतन कटौती सहित अन्य समस्याओं के निराकरण को लेकर सहायक सचिव संगठन ने सौंपा आवेदन। बड़वानी जिले के विभिन्न पंचायतों में पदस्थ सहायक सचिवों ने विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु आवेदन सौंपा है। संगठन पदाधिकारी ने बताया कि सहायक सचिवों के किसी न किसी योजना को लेकर हर माह वेतन का कटौती किया जाता है। योजनाओं का संपूर्ण कार्य उन्हीं के द्वारा किया जाता है। जनपद पंचायत राजपुर के ग्राम पंचायत भामी सहायक सचिव का स्थानांतरण करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर किया गया है। अल्प वेतन होने के कारण संबंधित सहायक सचिव को आने जाने में समस्या होती है। सहायक सचिव के माता पिता वृद्ध हैं, इसीलिए सहायक सचिव के स्थानांतरण के आदेश को भी निरस्त करने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर उन्होंने आवेदन सौंपा है। मेरा नाम दिलीप नावड़े। आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं जी। क्या मांगे आप? मांगे हमारे प्रदेश के आह्वान पर दो मांगे हैं, जिसमें अभी शासन मध्य प्रदेश भोपाल से आदेश जारी हुआ है कि जिस पंचायत में सहायक सचिव हो उसे किसी मतलब अन्य ग्राम सचिव को उसका चार्ज नहीं दिया जाए। जहां सहायक सचिव हो उसी को पंचायत का प्रभार दिया जाए। कारण ये है कि सचिव भाई भी हमारे बहुत ही परेशान है, दो तीन पंचायतों का प्रभार लेकर, जो कि संभालने में और प्रोग्रेस देने में वो भी असमर्थ है। इसलिए उनके सहयोग में भी और जो सहायक सचिवों को प्रभार देने का दिया गया है, शासन के आदेशानुसार जो आदेश का प्रभार हमको दिया जाए, अतिरिक्त प्रभार जहाँ पे रोजगार सहायक है वहाँ अन्य पंचायत के सचिव को प्रभार नहीं दिया जाए, सहायक सचिव को ही प्राथमिकता दी जाए और उसी को प्रभार दिया जाए। अगर ये नहीं मानी तो क्या करना? और मांगे अभी तो ये शासन का ही आदेश है, मांगे मानना ही है तो होगा वो। और दूसरी जो हमारी पर्सनल यहाँ के जिले की जो कुछ समस्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें जो है कि 52 योजनाओं का क्रियान्वयन हमारे द्वारा एकदम सुचारू रूप से किया जा रहा है। 52 योजनाओं का 100% प्रोग्रेस देना, वो आप लोग भी समझते हो कि उसको हम 100% नहीं दे पाएंगे। किसी न किसी योजना को माध्यम बनाकर हर माह की सैलरी 15 दिन का वेतन काट लेना, एक दिन मीटिंग में उपस्थित नहीं होना तो 1.5 महीने की सैलरी काट लेना, जो सरासर गलत है। वो जिला पंचायत के आदेश में अभी मानव दिवस सृजित के उसमें 55 जीआरएसओ की सैलरी 15-15 दिवस की काट दी गई, जबकि वो अगस्त में मानव दिवस 0 कर दिया गया। वो आदेश 29 अगस्त को किया गया और 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 को हमने मस्टर फील किया तो उसकी पूरे मानव दिवस होने के बाद भी शून्य प्रोग्रेस करके 55 जीआरएसओ का 15-15 दिन का पेमेंट काटा गया। और वैसे ही हमारी 3-3, 4-4 महीने से अभी तक सैलरी नहीं मिल पा रही है और सैलरी काटने के आदेश अलग से आ रहे हैं, तो हमें कार्य करने का जो मनोबल है हमारा टूटता जा रहा है। और जो कि सैलरी हमारी 1 तारीख को आदेश, आगे शासन का आदेश था कि 1 तारीख तक सैलरी होना चाहिए, लेकिन आज तक 1 तारीख को हमारी सैलरी कतई नहीं आई है और आगे हम अपेक्षा रखते हैं कि 1 तारीख तक हमारी सैलरी करने का कष्ट करें। अच्छा, पूरे मध्य प्रदेश में आवेदन दिया जा रहा है? हाँ, पूरे मध्य प्रदेश में, प्रदेश के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में आज ज्ञापन दिया जा रहा है। हम यहाँ 370 जीआरएस है, जो मतलब 3-3 महीने की सैलरी हो गई हमारी, अभी तक नहीं मिली। उसमें रक्षाबंधन हम बिना पैसे का मनाए और स्वतंत्रता दिवस, गणेश चतुर्थी, ऐसे विशेष जो त्योहार है उसमें भी हमको यह वेतन नहीं दिया जा रहा। हमारे भी बहुत सारे लोन वगैरह चल रहे हैं, उसकी किस्त कटती है, बच्चों की फीस देना, मतलब काफी हम प्रभावित है और समस्या से ग्रसित है और इसका सामना करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। 3-3 माह से सैलरी नहीं मिली। हमारी ये कुछ मांगे और थी जो जिले की समस्या को लेकर। एक तो वेतन कटौती के संबंध में जो 54-55 जीआरएसओ का वेतन काटा गया शून्य मानव दिवस सृजित के संबंध में, लेकिन जो शून्य मानव दिवस सृजित इनके द्वारा जो आदेश हुआ है, जिसने भी ये रिपोर्ट निकाली है वो गलत रिपोर्ट निकाली है। 29 तारीख को ही रिपोर्ट प्रेषित की गई कि अगस्त माह में शून्य मानव दिवस सृजित हुए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ही ग्राम पंचायत है जिसे किसी कारणवश जो है, वो भी कारण ये है कि सब इंजीनियर जो थे हड़ताल पर, स्ट्राइक पर चल रहे थे, जिसके कारण समय पर मूल्यांकन नहीं हो पाया। उस कारण जो है मास्टर मानव दिवस सृजित हुए हैं, जो जिसका खामियाजा जो सब इंजीनियर पे होना चाहिए वो उसकी कार्रवाई वेतन जीआरएस का काटा जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। अब वैसे भी हमारा वेतन 3-4 माह से मिल नहीं रहा है, उसको भी कटौती किया जा रहा है, गलत है। और एक और ये चीज है कि जो हमारे ही जीआरएस साथी का, उसको सब इंजीनियर को बार बार बोलने के बाद भी, सब इंजीनियर को बार बार बोलने के बाद कि मैंने मेरे खेत तालाब की खुदाई मैंने कर ली गई है मेरे द्वारा,
आप आकर मूल्यांकन करिए, आप आकर मूल्यांकन करिए। इसकी बात एई साहब को भी रखी, उनके द्वारा भी सब चीजें होने के बाद भी सब इंजीनियर साइट पर जाने के बावजूद भी मास्टर को जीरो करना और लेबर पेमेंट जीरो हो जाने की वजह से जीआरएस को काफी परेशान करे, जो लेबर है वो काफी परेशान करे। और उसके उपरांत उल्टी कार्रवाई जो है, एक तरफा कार्रवाई जीआरएस की बिना कारण जाने उसको जिला पंचायत में अटैच कर दिया गया। ये उचित निराकरण नहीं है। ऐसा ही अगर होता रहा हमारे जीआरएस के साथ तो हमें उग्र आंदोलन की तैयारी करना निश्चित है। और रही बात, एक हमारे जीआरएस साथी जो है राजपुर के हैं गजानन मोरे जी, उनका स्थानांतरण जो है सेंधवा के आन नदी ग्राम पंचायत जो कि खरगोन से लगी हुई है, 120 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वो वहां पहुंचता है और छोटे मोटे काम करके रिटर्न आता है। 120 और 120 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसका बच्चा है सिकल सेल से ग्रसित है और माता पिता बीमार है। ऐसे में इतनी कम सैलरी अल्प मानदेय में यहाँ तक जाना आना वो नहीं कर पाएगा। तो उनसे निवेदन है मेरा कि उनका स्थानांतरण वापस राजपुर के किसी भी जनपद मतलब किसी भी ग्राम पंचायत में जनपद के करने की कृपा करेंगे। और रही बात मैडम की जो मीटिंग थी उसमें हमारे 4-5 जीआरएस साथी उपस्थित नहीं हो पाए, जिसके कारण जो है उनको 1.5 महीने का वेतन काटा गया है और वो कुछ साथियों को जो है जिला पंचायत में अटैच कर दिया गया। वो कार्यवाही विगत 5-6 माह से चल रही है। वो यहाँ पे अटैच पर डेली आ रहे हैं 100-150 किलोमीटर और यहाँ आकर कार्य किया जा रहा है और उन पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर ये जिला पंचायत में अटैच करना ये काफी गलत है और संगठन इसका विरोध करता है। कृपया करके निवेदन है, जिन साथियों को जिला पंचायत में अटैच किया गया है उन्हें तत्काल ग्राम पंचायत के लिए आदेशित करें। धन्यवाद। पिछले दिनों जो है अकाउंटेंट के विरुद्ध भी आपके द्वारा ज्ञापन दिया था, वो स्थिति क्या है? जी, अकाउंटेंट के विरुद्ध हमने जो आवाज उठाई थी उसका सीओ मैडम झटपी द्वारा उचित निराकरण कर दिया गया है, लेकिन उसमें हमारी जो कुछ मांगे थी, जो कटी हुई सैलरी उन्होंने डालने का आश्वासन दिया था, लेकिन वो कटी हुई सैलरी भी नहीं आई और जो रुकी हुई सैलरी भी नहीं आई है और आगे से जैसे आदेश आता है तो वो डालने का बताया गया है जिला पंचायत से।